हर शाख पर फूल मुस्कुराता है, दिल को सुकून मिलता, मन को भाता है। बागवानी का नजारा है अनमोल, जहां हर मंजर दिल को बहलाता है। अब पारंपरिक खेती से हटकर किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, क्योंकि फूलों की डिमांड पूरे साल रहती है और इससे होने वाली कमाई से किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। वैसे लोगों को लगता है कि धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और सरसों जैसी फसलों की खेती से ही कमाई की जा सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा अब आधुनिक विधि से बागवानी फसलों की खेती भी कर रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के बिजुआ ब्लॉक के मडेपुरवा गांव के प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा ने CSIR NBRI के सहयोग से विदेशी ग्लैडियोलस फूलों की खेती शुरू की है। प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि पारंपरिक खेती की तुलना में ग्लैडियोलस की खेती में अच्छा मुनाफा है। इस वजह से आसपास के किसान भी इसकी खेती से प्रेरित हो रहे हैं। प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा ने 1 एकड़ में ग्लैडियोलस फूलों की खेती की शुरुआत की है। उनका कहना है कि इस खेती में कम लागत से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के मडेपुरवा ब्लॉक में स्थित किसान अचल कुमार मिश्रा की कृषि भूमि एक दृश्य, आनंद और जिज्ञासा का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश में बागवानी का नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा, वो अब आपको मिश्रा जी के खेतों में मिल जाएगा। और साथ ही प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत CSIR NBRI द्वारा उन्हें लगभग 60,000 कंद मुफ्त दिए गए। इसके अलावा शरद श्रीवास्तव सर जैसे संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने उन्हें फूलों की खेती में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संस्थान ने उन्हें 40,000 गेंदे के पौधे भी दिए। उन्होंने 1 एकड़ में ग्लैडियोलस लगाया है और 2 एकड़ में गन्ने के साथ गेंदा की सहफसली खेती की है। 1 एकड़ में लगभग 80 से 90 हजार ग्लैडियोलस की छड़ें पैदा की गई है, जिससे भरपूर आर्थिक लाभ अर्जित हो रहा है। अचल कुमार मिश्रा ने कहा कि हम ग्लैडियोलस और गेंदा न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी बेच रहे हैं। गेंदा की कीमत नेपाल में भारत की तुलना में अधिक है। वर्तमान में ये 160 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। लगभग 20 से 25 गांव के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से फूलों की खेती से रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने बताया कि उनके द्वारा उगाए गए फूलों की आसपास के इलाकों के प्राचीन मंदिरों और होली समारोह में काफी मांग है। आपको बता दें कि ग्लैडियोलस की लगभग 10 किस्में हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रजातियों की खेती उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में की जाती है। प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि 1 हेक्टेयर भूमि की रोपाई के लिए लगभग 2 लाख कंदों की आवश्यकता पड़ती है। ये मात्रा कंदों की रोपाई की दूरी पर घट बढ़ सकती है। कंदों का शोधन बेविस्टिन के 2% के घोल में आधा घंटा डुबोकर छाया में सुखाकर बुआई और रोपाई करनी चाहिए। कंदों की रोपाई का उत्तम समय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होता है। कंदों की रोपाई लाइनों में करनी चाहिए। शोधित कंदों को लाइनों से लाइन एवं पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर अर्थात 20 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई करनी चाहिए। लाइनों में रोपाई और निराई गुड़ाई में आसानी रहती है और नुकसान भी कम होता है। ग्लैडियोलस के फूलों की पड़ोसी देश नेपाल से भी ज्यादा डिमांड हो रही है। वहीं 10 से 15 रुपए प्रति स्टॉक फूलों का अच्छा भाव मिल रहा है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए जगदेवपुर US फार्मर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाकर जनजातीय समाज को भी फूलों की खेती से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके समूह में अब तक 800 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।